हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में। इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट टेक्सोनॉमी एंड इट्स वेरियस टाइप्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, सिस्टमैटिक्स को। तो देखो, सिस्टमैटिक जो टर्म है, इट वाज ओरिजिनली coined by कैरोलस लिनेस। बट हमने पहले भी बताया कि कैरोलस लिनेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, कैरोलस लिनेसेंटस ने ही सिस्टमैटिक टर्म भी दिया था इन 1735। कब दिया था? 1735। कैरोलस लिनेस को हम कार्ल लिने, ठीक है, कार्ल लिने भी बोल देते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। फादर ऑफ सिस्टमैटिक कौन है? फादर ऑफ सिस्टमैटिक भी कौन है? कैरोलस लिनेस। इसी ने सिस्टमैटिक वर्ड भी दिया था और इसी को हम फादर ऑफ सिस्टमैटिक भी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, अगर हम बात करें सिस्टमैटिक वर्ड के ओरिजिन की, तो सिस्टमैटिक वर्ड वाज डिराइव्ड फ्रॉम a Latin word systema. Systematic word is derived from a Latin word systema. That means systema का मीनिंग क्या होता है? ये देखो, systematic arrangement of the organism. Systematic arrangement of the organism. बट इनिशियली जब सिस्टमैटिक की ब्रांच आई थी तो उसका इनिशियल एम यही था कि सिंपली हमें क्या करना था, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करनी थी किसकी? ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया गया, सिस्टमैटिक के स्कोप को एनलार्ज कर दिया गया और अब इसने सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के अलावा इसने कुछ चीजें और इंक्लूड कर ली। वो क्या थी? आइडेंटिफिकेशन, nomenclature, classification, and description। बट टेक्सोनॉमी में भी हमने पढ़ा था, कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है, क्लासिफिकेशन होता है। तो फिर सिस्टमैटिक और टेक्सोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअल में टेक्सोनॉमी जो होती है वो सिस्टमैटिक का ही एक पार्ट होता है। दैट मीन्स सिस्टमैटिक एक ब्रॉड टर्म है और उसका एक पार्ट है आपका क्या? टेक्सोनॉमी। क्योंकि सिस्टमैटिक के अंदर हम टेक्सोनॉमी के अलावा फाइलोजेनी को भी लेकर चलते हैं। दैट मीन्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप between the organisms, evolutionary relationship between the organism, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सिस्टमैटिक्स टेकन इनटू अकाउंट यूनिक प्रॉपर्टी at each level। हर लेवल पे ये यूनिक प्रॉपर्टी लेके आता है। हर लेवल किसका? क्लासिफिकेशन का। यूनिक प्रॉपर्टी क्यों लेके आता है? क्योंकि हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर रहे हैं, फाइलोजेनी ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम कंसीडर करेंगे तो हर लेवल पे हमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टी भी बतानी होती है इन एडिशन टू टेक्सोनॉमी। बट एक चीज ध्यान रखना, लिनेस ने जो अपनी बुक का पब्लिकेशन के लिए जो वर्ड यूज किया था वो क्या यूज किया था? सिस्टेमा नेचुरे। क्यों यूज किया? क्योंकि इसमें इसने अलग अलग प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। तो इसने अपने पब्लिकेशन के लिए जो टाइटल यूज किया था वो टाइटल क्या यूज किया था? सिस्टेमा नेचुरे। आपसे पूछ सकते हैं सिस्टेमा नेचुरे किसकी पब्लिकेशन है? तो किसकी पब्लिकेशन है? लिनेस ने ये पब्लिकेशन की थी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। आगे आता है
बायोसिस्टेमेटिक क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा सिस्टेमेटिक क्या होता है, तो इसमें हमने देखा कि सिस्टेमेटिक क्या है, टेक्सोनॉमी प्लस में फाइलोजेनी, मतलब टेक्सोनॉमी के साथ साथ हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसीडर करना है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो साइंस की वो ब्रांच क्या बन जाती है, सिस्टेमेटिक बन जाती है। अब इसी चीज को आगे थोड़ा सा और ब्रॉड किया गया और एक नया टर्म आया बायोसिस्टेमेटिक। क्या वर्ड आया, बायोसिस्टेमेटिक। अब बायोसिस्टेमेटिक क्या है, जर्नल सिस्टेमेटिक के अलावा हमें क्या करना है, स्टडी ऑफ वेरिएशन विद इन स्पीसीज, कि स्पीसीज के बीच में जो वेरिएशंस आ रही हैं उनको और कंसिडर करना है। वेरिएशन मतलब हम किसकी बात करें, डिफरेंट वेराइटीज, दैट मीन्स वी आर स्टडिंग अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम उनके डाइवर्सिटी को स्टडी करें। और डाइवर्सिटी स्टडी करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका कंपैरेटिव अकाउंट करना पड़ेगा, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को लेना पड़ेगा। और वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनाटॉमी, एनाटॉमिकल कैरेक्टर के बेस पर हमें कंपेयर करना पड़ेगा, इकोलॉजी के बेस पर कंपेयर करना पड़ेगा, फिजियोलॉजी के बेसिस पर, फंक्शनल बेसिस पर हमें कंपेयर करना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे उनकी फंक्शनिंग होती है, कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, और दूसरे फील्ड से भी हमें कैरेक्टर्स को लेकर के उनको कंपेयर करना है। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे छोटा कॉन्सेप्ट था टेक्सोनॉमी, और क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी का एक पार्ट है। फिर टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी क्या बन गया, सिस्टेमैटिक। फिर बायोसिस्टेमैटिक क्या होता है, जर्नल सिस्टेमैटिक में अगर हम स्टडी ऑफ वेरिएशन भी कर ले, क्या कर ले, वेरिएशंस को भी स्टडी कर ले, तो वो क्या बन जाता है, आपका बायोसिस्टेमैटिक बन जाता है। एक नया वर्ड भी आता है, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। ये भी देख लेना, एक एडिशनल आता है। एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिकली जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स कह रहे हैं, दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन द जेनेटिक रिलेशनशिप। ये किसके ऊपर बेस्ड है, जेनेटिक रिलेशनशिप। और ये जेनेटिक रिलेशनशिप हमें कौन बताएगा, दे आर डिटरमाइंड with the help of एक्सपेरिमेंट। और इसीलिए इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को या टेक्सोनॉमी को हमने क्या बोला है बेटा, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी बोला है। क्या बोला है, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो जाता है हमारा टेक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स का। एक बार आपको रीकैप कर देती हूँ हमने क्या क्या स्टडी किया है। सबसे पहले हमने देखा था कि टेक्सोनॉमी होती क्या है, ठीक है। ये एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम रूल्स और प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक है। इसमें हमने बताया था कि 4 बेसिक स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले हमें कैरेक्टर्स को बताना होता है। सेकंड स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। फिर हम करते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन अगर हम कर देते हैं तो हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बता देते हैं, दैट मीन्स किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। और जैसे ही हमें जीनस और स्पीसीज के बारे में पता चलता है, दैट मीन्स हमने उसका साइंटिफिक नोमेनक्लेचर करना है। तो लास्ट स्टेप होता है नोमेनक्लेचर। फिर उसी में हमने पढ़ा 3 टाइप पढ़ी, एनसीईआरटी से रिलेटेड बता रही हूँ, एक बार देख लो जो एनसीईआरटी ने दिया है। हमने पढ़ा टेक्सोनॉमी में एक आता है क्लासिकल टेक्सोनॉमी, एक आता है मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्लासिकल में हमने कहा कि ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेस बनाता है, जबकि मॉडर्न नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम का। क्योंकि क्लासिकल जो है वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस था, जबकि आपका मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो है उसमें आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा अलग अलग फील्ड से भी कैरेक्टर्स को उठाया गया था। दैट मीन्स वहाँ पे पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट था, जबकि क्लासिकल में टाइपिकल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर आपकी टेक्सोनॉमी के 3 फर्दर टाइप्स एनसीईआरटी ने बताई हैं। साइटोटेक्सोनॉमी, दैट मीन्स ये किसके ऊपर बेस्ड है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, दैट इज क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद कीमोटेक्सोनॉमी, जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर बेस होकर के। लास्ट आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल्स में सभी फील्ड से बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को हम एक साथ लेकर के चलते हैं, और किसकी हेल्प से करते हैं,
करते हैं कंपैरिजन कंप्यूटर की हेल्प से, तो सभी कैरेक्टर्स को नंबर और कोड असाइन किए जाते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा सिस्टमैटिक। एनसीईआरटी क्या कह रही है, सिस्टमैटिक जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड सिस्टमा से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाद में सिस्टमैटिक के स्कोप को एनलार्ज कर दिया गया एंड इट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो ये आपका इसने ये भी बताया एनसीईआरटी ने कि लिनेस यूज सिस्टमा नेचरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। अपनी पब्लिकेशन के लिए उसने टाइटल क्या सेलेक्ट किया, सिस्टमा नेचरे सेलेक्ट किया। तो ये आपका एनसीईआरटी का पार्ट था। थैंक यू बेटा।